दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी कभी आप लोग YouTube चैनल चलाते हैं तो बहुत सारा कंटेंट डालते हैं आप लोग। उन बहुत सारे कंटेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि क्या आपने कभी डाउनलोड की वीडियो बना दी है, या कोई किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक डाल दिया, या फिर आपने क्या करा और भी सारी चीज़ें कर दी, जैसे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो। ऐसे कम्युनिटी को जो यूट्यूब की पॉलिसी प्रोग्राम के तहत उसके अंडर में आता है, ऐसी एक्टिविटीज़ कर दी तो आपको कॉपीराइट आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इससे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पड़ता है। ये सबसे पहली चीज़ हो गई जो अब चल रही है। अभी वर्तमान में जो यूट्यूब का अपडेट है, जिस हिसाब से यूट्यूब में चीज़ें चल रही है वो हुआ है, तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, समझने और देखने वाली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मोनेटाइजेशन को लेके ये वीडियो है, क्योंकि ये तो मैंने आपको सेफ्टी इवेंट बताया कि सेफ्टी चीज़ों को कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब कभी आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो सबसे पहले आपको माइंड में एक थॉट बैठ जाता है कि 1000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना और 1000 सब्सक्राइबर गेन करने हैं, किसी हालत में करना है। और इस चक्कर में क्रिएटर क्या करता है, सबसे पहली बेवकूफ़ी करता है कि वो किसी पेड स्पॉन्सरशिप जैसी कंपनी या किसी मेल के जरिए या किसी फ्रेंड के जरिए या किसी टाई अप के जरिए, किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चीज़ों को मोनेटाइज करने की कोशिश करता है। दो चीज़ समझने वाली है। सबसे पहली चीज़ कि क्रिएटर आप हो, यूट्यूब तुम्हारे पास नहीं आया है, तुम यूट्यूब के पास गए हो। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी कभी ऐसी चीज़ें होती है तो आपको समझना ये होता है कि आप उस जगह काम कर रहे हो, यूट्यूब के पास में काम कर रहे हो, और उसके काम करने के तरीके के साथ चीट कैसे करोगे, उसके मैकेनिज़्म के साथ लूपहोल कैसे बनाओगे। अगर आप जिसके पास काम कर रहे हो उससे अगर बेईमानी करोगे तो तुमको कैसे बूस्ट देगा। सबसे पहली बात है ज़रूरी समझने वाली। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि जब हम यूट्यूब के पास काम कर रहे हैं तो हम आए हैं ना उसके पास, वो हमारे पास नहीं आया, हमको ज़रूरत पड़ रही है उसकी। तो तुम जिसके पास गए हो उसको तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उसके एल्गोरिथम में, उसके मैकेनिज़्म में चीट करा नहीं जा सकता। अगर आप चीट कर रहे हो तो समझ लो फुल्ली बेवकूफ़ बन रहे हो आप। कुल मिला के बात यही है। अब दूसरी बात ये कैसे है, क्या है, क्यों है, उसको भी समझ लेते हैं। जब भी कभी यूट्यूब पे आप चैनल बनाते हैं तो ये मत सोचो कि सिर्फ मैं यूट्यूब में चैनल बना लिया या ज्वाइन कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, कोई तोप नहीं हो गया। खरबों अरबों मतलब ट्रिलियंस की आबादी में चैनल्स हैं और ईमेल आईडी लॉगिन है और सब वॉच कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इतने बड़े लेवल पे जब यूट्यूब के पास ऑडियंस बेस है, डेटा है, सब कुछ है, तो तुमको ऐसा लगता है, अपने को ऐसा लगता है कि हम उसको चीट करके बहुत ज़्यादा आसानी से चीज़ें कर लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। जब भी आप कभी पेड स्पॉन्सरशिप वाले सब्सक्राइबर या फिर वॉच टाइम या फिर जो भी गेन करते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में ऐसा मैकेनिज़्म फिक्स है कि वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि ये बंदा क्या कर रहा है या क्या करवा रहा है। आईपी एड्रेस के थ्रू पता कर लेगा, इंटरनेट के थ्रू पता कर लेगा, ईमेल आईडी के थ्रू पता कर लेगा, और भी ऐसे बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं। जैसे क्या होता है कि अगर आपने एक वीडियो, तुमने किसी अपने फ्रेंड को बोला कि भैया मेरा फलाना चैनल है, आप वहाँ जाके सर्च करिए, कर लेंगे सर्च। लेकिन जैसे वो आप बताएंगे तो वो सर्च किया है तो यूट्यूब ये तक देख लेता है कि इस आदमी ने किसी ना किसी को तो बताया होगा, तब जाके आदमी ने सर्च किया। जब सर्च करा है तो बताया है, तब जाके सर्च किया है। और उसके साथ साथ 1 सब्सक्राइबर हो, 2 सब्सक्राइबर, समझ में आता है। बार बार ऐसी चीज़ें होने लग जाए तो वो इनलीगल एक्टिविटीज़ में काउंट करता है उस चीज़ को। क्यों करता है भाई? क्योंकि तुम जानबूझ के प्रमोट कर रहे हो, तुम्हारे काम में दम नहीं है और तुम दूसरों को ज़बरदस्ती फोर्स कर करके करवाओगे और मेरे सिस्टम के साथ चीट करोगे। ये तो ठीक बात नहीं हुई। इस तरीके की जो पॉलिसी है यूट्यूब की, उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और नुकसान वाली बात तो है ही। अब दूसरी चीज़ और समझ लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, चला लेना। लेकिन दूसरी चीज़ एक और है इसमें कि इस तरीके से चीट मत करो। और जब अगर सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम गेन कर लेते हैं, 1000 सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं और वीडियोस कंटेंट बनाना शुरू करते हैं मोनेटाइज होने के बाद, लेकिन जो लोग आपको जानते ही नहीं वो लोग फिर तुम्हारे चैनल पे कैसे आएंगे? वो तो स्पैमिंग सब्सक्राइबर हुए, स्पैम वॉच टाइम हुआ, स्पैम सब्सक्राइबर हुए, तो वो कैसे देखेंगे तुम्हारी वीडियोस? तुम्हारा ऑडियंस बेस भी नहीं बन पाया और तुम्हारा मोनेटाइज होने का कोई सेंस भी नहीं निकला। फिर खुद ही देखोगे क्या क्लिक कर करके? अगर खुद भी क्लिक करके देखोगे तो क्या होगा कि वो क्लिक थ्रू रेट के थ्रू या फिर CTR के थ्रू या फिर CPM के थ्रू, दुनिया भर की चीज़ें के थ्रू, एडसेंस के थ्रू, कई सारी चीज़ें क्लिक बेट में काउंट कर लेगा उसको और तुम्हारा एडसेंस डिसेबल कर देगा या फिर तुम्हारे वीडियोस का मोनेटाइज हटा देगा।
क्योंकि ऐसी चीज़ें करोगे या फिर एडी सर्फ नहीं करेगा, तो फिर ऐसी इनलीगल एक्टिविटीज़ करने के बाद में मोनेटाइज करना चीज़ों को कितना आसान है, बहुत आसान नहीं है। मेरे को लगता है कि ठीक नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये चीज़ कर रहे हैं। मत करो, कुछ फ़ायदा नहीं है, शून्य हो जाएगा, बाकी कोई मतलब नहीं है, सेंस वाली बात नहीं है। और बाकी देखो कि बस यही चीज़ थी, मैं बताना आपको यही चाहता हूँ कि पेड मोनेटाइजेशन जो लोग करवा रहे हैं, बेवकूफ़ी भाई मत करो यार, समझो कोई फ़ायदा नहीं मिलना है, सब जीरो हो जाना है। और ठीक से काम करोगे, कंटिन्यू काम करेंगे, जितना टाइम हम पैसे इन्वेस्ट करने में या फिर और भी चीज़ों को सेट करने में या फिर दुनिया भर की चीज़ें देखने में लगा रहे हैं, उतना टाइम हम ठीक से अगर चैनल पे काम करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि भाई बताना चाहता है कि मोनेटाइज करने का क्राइटेरिया लीगल तरीके से करिए, ऑडियंस बेस बनाइए, चीज़ों को अच्छे से करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, चीज़ें बहुत आसान होगी। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।